हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग वन पे आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 10वां बताएंगे। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन। त्रिभुज पी क्यू आर में, ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण बी, कोण क्यू क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है, समकोण है। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो जो है दिया हुआ है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो देखिए पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू ये कितना है, 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब ए और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, है ना। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ये पी आर और ये क्यू आर, ये दोनों को मिलाकर के कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का मान हमको क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। इसका मान और इसका मान आपस में बदलते रहता है, लेकिन ये कर्ण सदैव वही रहता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। देख लीजिए फॉर्मूला आपको दिखा देते हैं। तो ये जो है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है ये क्या होता है, देखिए कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये जो है फॉर्मूला होता है। आप दे करके ये दिया हुआ है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लिख लेंगे उसका। ठीक, तो क्या लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, तो देख लीजिए कर्ण क्या है, पी आर है ना, पी आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर है तो बराबर। अब देखिए लंब जो है क्या है, लंब कितना दे रखा है, लंब क्या है, पी क्यू, पी क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर जोड़ आधार क्या है, क्यू आर, क्यू आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए पी आर का मान दिया हुआ है क्या, नहीं, तब पी आर रहने दीजिए। पी आर का स्क्वायर जो है रहने दीजिए, बराबर। अब देखिए पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 5। कितना दिया हुआ है, 5, है ना। तो कितना दिया हुआ है, 5 लिखेंगे, 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, जोड़ है तो जोड़। अब ये देखिए क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो रहने दीजिए, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब जो है ये जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, पी आर का मान निकाल लेंगे और पी आर का जगह में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, या तो फिर क्यू आर का मान निकाल लीजिए। तो देखिए क्या है, देखिए पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है, 25। ठीक, तो हम पी आर बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 है, ये 25 है बराबर के उस साइड। अब ये देखिए प्लस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या है, पी आर बराबर 25, ये प्लस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का क्यू आर हो गया। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, फर्स्ट। ठीक, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब पी आर बराबर कितना आया है, देखिए पी आर का मान समीकरण क्या कर देंगे, ये दूसरा, इसको क्या कर लीजिए, ये दूसरा समीकरण मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे पी आर का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, देखिए रखेंगे, लिखेंगे पी आर
का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, ठीक, रखने पर तो देखिए रख देंगे। अब पी आर के जगह हम क्या रख देंगे, पी आर बराबर कितना 25 माइनस क्यू आर, तो लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर। ये समझ में आया कि पी आर के बदले देखिए पी आर बराबर कितना निकाले हैं 25 माइनस क्यू आर, है ना, 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ हम क्या कर दिए कि पी आर यहाँ जो है पी आर के जगह हम क्या कर दिए 25 माइनस क्यू आर रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, बराबर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे क्या होता है, ए स्क्वायर लिख दीजिए साइड में, अगर जानते होंगे देख लीजिए क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये जो है फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये माइनस बी है का होल स्क्वायर है, तो इसको इस फॉर्म में हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे ना। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास हो जाएगा ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्या है, ये के जगह हम क्या 25 स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस 2ab 2 इंटू ये का मान कितना 25 इंटू मतलब पॉइंट के दे करके करते हैं, ये गुना है, क्या है बी देखिए क्या है क्यू आर प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो बी के जगह में क्या है हमारा, बी के जगह में क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया, बराबर है तो बराबर उधर लिख दीजिए 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर में हम इस क्या करिए तोड़ दिए, तो ये स्क्वायर माइनस 2 ये बी प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह में क्या है क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। आप जब 25 को हम स्क्वायर का मतलब क्या होता है डबल, तो 25 को जब हम 25 को हम 2 बार अगर गुना करेंगे तो वह क्या आएगा 625, और 25 का स्क्वायर क्या आता है 625 होता है, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, माइनस है तो माइनस। अब देखिए गुना है तो गुना कर दीजिए, 25 को 2 से गुना करेंगे, 25 गुना क्या हो जाएगा 50। अब क्यू आर है गुना में तक क्यू आर प्लस, अब ये देखिए ये प्लस का है तो बराबर के अनुसार जाएगा तो माइनस का, या तो यहाँ से भी ऐसे काट सकते हैं, ठीक ना। तो ये प्लस का है तो बराबर के अनुसार भेज दीजिए तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर इधर क्या बचा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए अब उसको इधर भेज दे रहे हैं, ये प्लस का है तो बराबर के अनुसार भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में क्या हो गया कट गया, तो इधर सिर्फ क्या बचा 25, ठीक। तो देखिए क्या बचेगा अब -50 क्यू आर बराबर, ये इसको उधर भेज दे रहे हैं ना, इधर क्या बचा है 25, ये प्लस का है बराबर के अनुसार जाएगा तो माइनस का 625, ये माइनस का 50 क्यू आर है तो रहने दिए, ठीक। अब देखिए अब जो है ये माइनस का 50 क्यू आर बराबर, अब देखिए अब 625 में 25 घट जाएगा है ना, तो क्या बचेगा 600, 5 में 5 घटेगा 0, 2 में 2 घटेगा 0, अब क्या बचा 6। बड़ा कौन है, तो बड़ा यहाँ देख रहे हैं कि बड़ा जो है 625 है, तो 625 है तो इसके आगे क्या साइन होगा माइनस का, है ना, तो माइनस 625 हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना, कट गया। अब क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर ये 600 है 600, ये गुना में है
तो बराबर के इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? भागा में आ जाएगा। भागा में आ गया तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से काट दीजिए, तब 5 एकम 5, यहाँ बचा एक, एक इसमें आ गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10, क्योंकि 12 पचे 60 होता है, कट गया। तो क्यू आर का मान कितना आ गया हमारे पास? 12। क्यू आर बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक, तो ये जो है क्यू आर का मान जो है निकल गया। अब हमको निकालना पी आर का मान। देखिए ये जो है क्यू आर का मान कितना निकल गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको क्या निकालना? पी आर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? क्यू आर का मान समीकरण पहला में रखने पर, अब यहाँ हम क्यू आर का मान रख देंगे तो पी आर का मान निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे हम यहाँ, देखिए इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, इसके बाद आप लिखिएगा, लिखेंगे क्यू आर का मान, क्यू आर का मान समीकरण पहला में रखने पर। ठीक, तो देखिए पहला क्या है? पी आर बराबर क्या है? 25 माइनस क्यू आर, है ना। तो लिखेंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक, तो ये जो है पहला है। तो इसी में हम क्या करेंगे? क्यू आर का मान पुट करेंगे। क्यू आर का मान समीकरण पहला में रखने पर, पहला यही है, तो हम क्या करेंगे? देखिए पुट करेंगे, तो इधर क्या है? पी आर बराबर है तो बराबर, 25 है तो 25 माइनस, तो क्यू आर का मान रखेंगे। तो देखिए क्यू आर का मान हम कितना निकाले हैं? तो क्यू आर का मान कितना निकल के आया? 12, पुट कर देंगे 12। अब घटा दीजिए, पी आर बराबर, अब देखिए 5 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3। अब 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो पी आर का मान कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो पी आर का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया? देखिए 13, कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। अब ये जो है हमारे पास अब तीनों भुजाओं का जो है मान निकल गया। लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर, आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। ये हमारे निकल करके आ गया। तो हमको क्या निकालना है? तो हमको जो है निकालना क्या है? तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए निकालेंगे। फर्स्ट में क्या निकालना है? साइन पी, साइन पी निकालना है, साइन पी कोस पी, है ना। क्या निकालना है? साइन पी, कोस पी और टेन पी, ये हमको निकालना है। ठीक, तो देखिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लिख दीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो लंब और बटा में क्या होता है? आधार। ठीक, उसी तरह cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार होता, सॉरी, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, यहाँ बटा में कर्ण होता है। ठीक, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार आधार बटा कर्ण होता है। ठीक, और देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, इसमें लंब बटा आधार होता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसी के अनुसार जो है इसका मान निकलेगा ना। तो ये जो है sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन पी क्या बोला है? ये वाला एंगल, देखिए कौन वाला एंगल बोला है? तो ये वाला एंगल बोला है। तो यहाँ देखिए ये वाला एंगल बोला है साइन पी, अब ये वाला एंगल बोला है तो ये आधार हो गया, लंब ये हो गया। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ये वाला एंगल बोला है तो ये आधार हो गया, तो लंब कौन हो गया? ये क्यू आर। तो लंब कितना है? 12।
बटा कर्ण देखिए कितना है 13, लिख दीजिए 13, फर्स्ट निकल गया। उसी तरह अब देखिए कॉस पी, ये वाला एंगल तो ये आधार हो गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए कॉस पी ये वाला एंगल बोला है, तो आधार कौन हो जाएगा, ये है ना, तो आधार हो जाएगा ये 5 बटा कर्ण कितना है 13, 13 हो गया। उसी तरह टेन पी, क्या है टेन पी, ये वाला एंगल तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए लंब बटा आधार होता है, तो ये हाँ जो है टेन पी ये वाला एंगल बोला है, तो लंब कौन हो जाएगा, ये नीचे वाला। तो ये 12 क्या होगा, लंब बटा आधार क्या होगा 5, क्योंकि ये वाला एंगल बोला है तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। उसी तरह आधार कितना है 5, तब बट्टा में 5, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हो गया ये, क्योंकि पी बोला है ये वाला एंगल, तो ये आधार हो गया, तो लंब ये हो गया, तो लंब बटा आधार 5 बटा 12। तो उसी तरह बोला कॉस पी यानी कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस पी ये वाला एंगल बोला है तो आधार हो गया, तो आधार बटा कर्ण यानी 5 बटा 13 हो गया। उसी तरह साइन पी ये वाला एंगल बोला है तो ये आधार हो गया, ये लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 12 बटा में कर्ण कितना है 13, लिख दिए। तो ये जो है हमारे पास तीनों का मान निकल गया। तो साइन पी का जो मान है 12 बटा 13, और कोस पी का मान 5 बटा 13, और टेन पी का मान 12 बटा 5, ये निकल गया। ये हमको क्या करना था, क्वेश्चन में निकालना था, ठीक ना। तो देखिए साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकल गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल मैथ लर्निंग 1 को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।